वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। तो बच्चे देखिए, अभी हम लोग जो है एक वेबसाइट को कैसे बनाना है उसके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, हमने वेबसाइट से रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि हम 3 तरह की वेबसाइट्स के ऊपर बनाने का काम करेंगे। पहला था हमारा ब्लॉगिंग की वेबसाइट। ठीक है, तो ब्लॉगिंग की वेबसाइट हमने बना के देखी थी। ठीक, जिसमें हमने एक टूर एंड ट्रैवल का कुछ लिया था, जिसमें अलग अलग डेस्टिनेशंस के रिलेटेड मैंने ब्लॉग्स बनाए थे और उसमें डाले थे। तो यानी कि अब अगर आप कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से आप आराम से अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक, नाउ अब दूसरे टाइप की जो वेबसाइट थी हमारी वो कौन सी थी कि भाई ब्लॉगिंग की तो वेबसाइट हो गई। अब ब्लॉगिंग के बाद एक दूसरा मैंने बोला था कंपनी वेबसाइट। अब कई बार क्या होता है, देखो जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने लिए वेबसाइट बनाती हैं ताकि उनकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन सारी इंटरनेट पे अवेलेबल हो सके। उनको उसमें कोई सेल परचेज का काम नहीं करवाना, बट हाँ, अपना एक पूरा प्रोफाइल जो है वो इंटरनेट पे एक वेबसाइट के द्वारा रिप्रेजेंट हो सके वो। अब जैसे कई बार पहले क्या होता था कि कोई कंपनी सपोज मान लीजिए कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने जाती थी तो वो एक ब्रोशर वॉशर साथ में लेके जाती थी और वहां पे वो सारा दिखाती थी, देखो जी हमारी कंपनी का ये सेटअप है, हमारी कंपनी का ये सेटअप है, हमारी कंपनी का ये सेटअप है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बंदा कहता है ये ब्रोशर्स लेके जाने की जरूरत क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत ले जाना सामान ले जा लो, लेकिन मेन अपनी कंपनी के बारे में क्या करो, एक वेबसाइट बना दो। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, आप किसी भी कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता करना चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं आप लोग, भैया सीधा गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके उस कंपनी का नाम लिखते हैं, एंटर मारते हैं। अगर उस कंपनी की वेबसाइट आ रही होती है तो आपको लगता है हाँ यार जेन्युइन कंपनी है, इसकी तो कोई वेबसाइट भी बनी हुई है। लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी है, आपने गूगल में उसका डाला, एंटर मारा, उसकी कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई, तो वहां कहते हैं अबे यार इसकी तो वेबसाइट भी नहीं है, इंटरनेट पे इसकी आइडेंटिटी कोई मौजूद भी नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक तरह की वेबसाइट हमारी कौन सी है, कंपनी वेबसाइट, जहां पे हम कंपनी से रिलेटेड चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, कंपनी अपने प्रोफाइल को पूरा उस वेबसाइट के द्वारा रिप्रेजेंट करती है। ठीक जी। अब अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसी वर्डप्रेस पे जाएंगे हम लोग अपना। अब उस वर्डप्रेस में माई ड्रीम टूर नाम की जो वेबसाइट थी, मैंने माई ड्रीम टूर नाम .com, जो मेरी वेबसाइट थी mydreamtour.42web.io, मैंने उस वेबसाइट में क्या करा, मैंने उस वेबसाइट में एक ब्लॉगिंग का सेक्शन अपना बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, एक ब्लॉगिंग का सेक्शन बना लिया। तो जब भी मैं भैया अभी mydreamtour.42web.io पे लिख के एंटर मारूंगा तो मेरा वही ब्लॉगिंग वाला पेज खुल जाता है। अभी तो फिलहाल यही हो रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अपनी उसी वेबसाइट पे जाऊंगा, ठीक है जी, और मैं वहां पे अलग अलग पेजेस बना के देखूंगा। अब ध्यान से देखें, पेजेस बनाने का क्या कंसेप्ट है हमारे पास, देखो। अब ऐसा समझ लो कि हमारी जो वेबसाइट होती है, तो एक मिनट, अब आप कुछ इस तरह से बात को समझ लीजिए कि अगर कोई वेबसाइट के बारे में बात करें, व्हाट इज अ वेबसाइट, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि भाई वेबसाइट क्या है, व्हाट इज अ वेबसाइट, तो हम कह सकते हैं वेबसाइट का मतलब क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस। ठीक है, पेजेस कौन से, वेब पेजेस। ठीक है, जैसे अब तुम समझ लो यहाँ पे कि अब एक हमारी वेबसाइट बनी है। ठीक है, हम लोगों ने अभी एक वेबसाइट बनाई है। अच्छा, हम लोगों ने कौन सी वेबसाइट बनाई है, भाई एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है माई ड्रीम टूर .42web.io, ये मुझे एक, मैंने एक वेबसाइट बनाई। अच्छा, मेरी इस वेबसाइट के अंदर अभी क्या हो रखा है, मेरी इस वेबसाइट के अंदर अभी एक ब्लॉगिंग का पेज बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, ब्लॉगिंग का पेज बना हुआ है। ठीक है, इस उस ब्लॉगिंग के वेब पेज के अंदर हमने अलग अलग वो डेस्टिनेशंस का बनाया था ना, जैसे सपोज मान लो एक हमने शिमला का बनाया था यहाँ पे, उसके अलावा हमने इसके अंदर एक जयपुर का ब्लॉग बनाया था, तो ऐसे है। तो एक हमारा अभी फिलहाल वेबसाइट के अंदर क्या बना हुआ, ब्लॉगिंग का पेज बना हुआ है।
और प्लस क्या हो रखा है, ब्लॉगिंग का पेज तो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी हमारी ये जो डोमेन नेम है, ठीक है, ये हमारा जो नाम है, इसको अभी हमने लिंक भी इसी पेज से कर रखा है। लिंक भी इसी पेज से करने का मतलब क्या है कि भाई एक बात सोचो, जब हम वहां पे लिख रहे हैं www.mydreamtours.42web.io, जब मैं ये लिख रहा हूं तो लिखते ही क्या हो रहा है यार, ये ब्लॉगिंग का पेज खुल जा रहा है ना मेरा। अब क्यों खुल जा रहा है, क्योंकि ये माई ड्रीम टूर मैंने किसके द्वारा बनाई है, वर्डप्रेस के द्वारा, ठीक है। और वर्डप्रेस में एक जगह पे सेटिंग होती है जहां पे आप सेट करते हो कि भैया जब भी ये इस पे ये वाला ये एंट्री जो है, ये डोमेन नेम को जब ब्राउजर पे लिखा जाए तो कौन सा पेज खुले, तो वहां पे वर्डप्रेस में ये एंट्री चढ़ रखी है, ये एंट्री चढ़ रखी है कि भैया जब कभी भी mydreamtour.42web.io लिखोगे तो आपके सामने कौन सा पेज खुले, ये ब्लॉगिंग का पेज ओपन हो। तो ये सेटिंग कहां डली हुई है, ये वर्डप्रेस में डली हुई है, क्योंकि हम वर्डप्रेस के द्वारा ही अपनी इस वेबसाइट को बना रहे हैं ना, माई ड्रीम टूर्स को। तो भैया वर्डप्रेस के द्वारा ही सारा कुछ मैनेज हो रहा है इसके अंदर। तो वर्डप्रेस में एक जगह पे एंट्री डली हुई है कि भैया जब भी माई ड्रीम टूर्स को खोलें तो हमारा पेज कौन सा खुले, वो ब्लॉगिंग वाला जो पेज है वो खुले। तभी इस कारण से क्या हो रहा है, जैसे हम सपोज माई ड्रीम टूर वाली वेबसाइट को खोल रहे हैं तो सीधा कौन सा पेज खुल रहा है हमारे पास, ये ब्लॉगिंग वाला पेज खुल रहा है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे कि यार ये बात तो चलो हो गई, एक मिनट, अब देखो, अब हमने क्या करना है यार, ये जो हमने वेबसाइट बनाई है जिसका नाम हमने क्या रखा है, माई ड्रीम tour.42web.io, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। नाउ दिस इज माय वेबसाइट। अभी जैसे मैंने बोला, अभी मेरे इस पेज पे, अभी मेरी इस वेबसाइट पे सिर्फ एक वेब पेज बना हुआ है, कौन सा, ब्लॉगिंग वाला वेब पेज बना हुआ है बस, ठीक है, ब्लॉगिंग वाला वेब पेज बना हुआ है और वही इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो रखा है। अब सपोज मान लो कुछ ऐसा हो कि मैं अपने इस 42web.io के अंदर ही मान लो मैं एक और वेब पेज बनाऊंगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक होम नाम से वेब पेज बना दूंगा, यानी कि एक होम नाम का वेब पेज बना दूंगा, और भी वेब पेज बना दूंगा, जैसे मान लो अबाउट अस का वेब पेज बना दूंगा, ठीक है, और सपोज मान लो कॉन्टैक्ट अस का वेब पेज बना दिया, ठीक है। उसके अलावा जैसे अवर सर्विसेज का एक वेब पेज बना दिया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, और भी बड़े सारे पेज उठा उठा के बनाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये कर देंगे हम लोग यहाँ पे कि जैसे मान लो अभी यार हमारी जो ये वेबसाइट है, ठीक है, अभी जो हमारी ये वेबसाइट बनी हुई है, इसकी लिंकिंग कहाँ से हो रखी है कि भाई जब इसको क्लिक कर रहे हो तो ये वाला पेज खुल रहा है, ठीक है, सीधा ब्लॉगिंग वाला पेज खुल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हमने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही पेज बनाया जिसको हम कह रहे हैं ब्लॉगिंग का पेज, और उसी के अंदर हमारे अलग 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 ब्लॉग्स ऐड होते जा रहे हैं। अब देखो, तो और उसके में क्या होता था, जैसे अब यहाँ पे शिमला का भी अलग से, शिमला का अलग से एक पेज बन रखा था, शिमला का अलग से। उसके अलावा जैसे हमने जयपुर का बनाया था तो जयपुर का भी क्या बन रखा था, एक पेज बन रखा था अलग से। लेकिन जब हम इसको क्लिक कर रहे थे तो पहले यही खुल रहा था मेन पेज, अगर शिमला वाले पे क्लिक कर रहा तो शिमला वाले का पेज खुलेगा, अगर जयपुर पे क्लिक करूंगा तो जयपुर वाला पेज खुलेगा, यानी कि मेन कंट्रोल यहां से हो रहा था, इस ब्लॉगिंग के पेज से सारा मेन कंट्रोल हो रहा था। क्यों, क्योंकि हम वेबसाइट कौन सी बना रहे थे, ब्लॉगिंग की वेबसाइट। अब अगर मान लो मैंने इसी के अंदर अलग अलग पेजेस डाल दिए और जहां पे ना मेरा लिंक डायरेक्ट इसके साथ था, मैंने इसको हटा दिया, इस लिंक को हटा दिया, और मान लो मैं इसमें लिंक डाल दूं कि जब भी mydreamtour.42web.io पे क्लिक लिख के एंटर मारें तो हमारी वेबसाइट क्या खुले, हमारी वेबसाइट का ये होम पेज खुले। तो अब क्या होगा, जब भी कोई बंदा ये खुलेगा तो ब्लॉगिंग का पेज खुलने के बजाय क्या खुलेगा, होम पेज का वेब पेज आपके सामने अपीयर होगा, ठीक है। हाँ, चाहे तो अब उसके बाद क्या होगा, सपोज मान लो जो मेरा होम पेज है, ठीक है, जो मेरा होम पेज होगा उस पे मैं अलग अलग ऑप्शन दे दूंगा। अलग अलग ऑप्शन का मतलब है, मेन्यू देखा ना आप लोगों ने लिखा होता कई जगह पे ऊपर, तो यहाँ पे दे दूंगा होम,
फिर यहाँ दे दूंगा अबाउट अस, ठीक है, फिर यहाँ दे दूंगा कॉन्टैक्ट अस, फिर यहाँ एक और ऑप्शन दे दूंगा दैट इज अवर सर्विसेज, और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी दे दूं, और वो ऑप्शन क्या है, ब्लॉग्स का, कि भाई अगर बंदा मेरे वाले ब्लॉग्स देखना चाहता है, मतलब अगर बंदा होम पेज पे तो ये है ही, हमारे बारे में और जानना चाहता है, अबाउट अस पे क्लिक करेगा, अबाउट अस वाला पेज खोल दूंगा उसके सामने, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज खोल दूंगा उसके सामने, अवर सर्विसेज वाले पे क्लिक करेगा तो अवर सर्विसेज वाला पेज खोल दूंगा उसके सामने, और अगर वो किसका ऑप्शन क्लिक करे, ब्लॉग्स वाला पेज पे क्लिक करे, तो ये जो ब्लॉगिंग का वेब पेज बना हुआ है इस पे भी मैं लेकर आ सकता हूं। तो यानी कि आप जब कंपनी की वेबसाइट बनाते हो तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर होम अबाउट अस ये है, आप उस कंपनी की वेबसाइट में अलग अलग सेक्शन हो गए, एक होम का सेक्शन हो गया, एक अबाउट अस का सेक्शन हो गया, एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन हो गया, अवर सर्विसेज या अवर प्रोडक्ट्स का सेक्शन हो गया, तो उसी तरह से एक ब्लॉगिंग का सेक्शन भी आप अपनी वेबसाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखो मैंने अभी फिलहाल पिछली बार एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट को फोकस करके मैंने माई ड्रीम्स टूर वाली वेबसाइट बनाई थी, अब हम उसी में कंपनी रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि अब हम सपोज मान लो जो कंपनी है जिसका नाम है माई ड्रीम टूर, अब उसके बारे में एक पेज बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसी में जाएंगे, उसमें एक ब्लॉगिंग का सेक्शन बना हुआ, बने रहने दो, अब मैं उसके अंदर अलग 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 पेजेस डालूंगा, ठीक है, मैं मेरा हमारा एजेंडा क्या होगा कि हम अपनी माई ड्रीम टूर वाली जो वेबसाइट है, हमारी जो माई ड्रीम टूर नाम की जो वेबसाइट है, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं अलग अलग पेजेस बनाऊंगा, ठीक है, और ब्लॉगिंग का पेज तो मेरा ऑलरेडी बना ही हुआ है तो मैं उसको भी रहने दूंगा। बस मैं अब करूंगा क्या कि अपने इस डोमेन नेम को जो पहले सीधा डायरेक्ट किससे लिंक हो रखा था, ब्लॉगिंग वाले पेज से, अब यहां से लिंक हटा दूंगा, और अब माई ड्रीम टूर को किससे लिंक कर दूंगा, सीधा होम पेज से। तो उससे क्या होगा कि भाई जब भी कोई बंदा ब्राउजर पे जाके लिखेगा माई ड्रीम टूर्स डॉट 42web.io, तो उससे क्या होगा, उसके सामने सीधा क्या खुलेगा, होम पेज खुलेगा, और जो होम पेज खुलेगा तो होम पेज पे ही होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस अवर सर्विसेज ब्लॉग्स ये सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो यानी कि उसको इनमें से किसी भी पेज पे जाना है तो क्लिक करके सीधा उस पेज पे जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जरा अपने उसी वेबसाइट पे आते हैं, एंड देन उसके बाद इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम अपने सिस्टम पे आते हैं। नाउ अब देखो जी, अब मैं अपनी वही वेबसाइट ओपन करता हूं जो बनाई हुई थी पिछली बार। यहाँ आते हैं, डीएम बैच पे ओपन करते हैं, और माई ड्रीम टूर 42web.io एंटर मारा, तो अभी फिलहाल ये हमारे सामने ओपन हो गया, ठीक है, ऐसे आ रहा हमारा। और जो हमने जैसे एक तो ये ऊपर कवर पेज आ गया इस तरह से जो भी है, और देखो जो हमने ब्लॉग्स बनाए थे ना नीचे, अवर रीसेंट ब्लॉग्स, तो शिमला का, लखनऊ सिटी का ब्लॉग, और ये देखो जयपुर का ब्लॉग, ये सब हमारे ब्लॉग्स आ रखे हैं। गोवा का हमने वो जो यहाँ पे जो इमेज आनी चाहिए थी वो गोवा की हमने सेट नहीं करी थी, इसलिए गोवा का ब्लॉग हमारे सामने नहीं आया, बट अगर हम गोवा वाली इमेज भी सेट कर देंगे तो वो ब्लॉग भी आ जाएगा। और ये देखो ये इमेजेस देख रहे हो कितनी साफ आ रखी हैं, ये इमेजेस सारी मैंने जेमिनाई से आपके सामने जनरेट करवाई थी, ठीक है। तो ये सब देखो इतना बढ़िया हमारे सामने आ जाएगा सारा कुछ, बाकी हम ये सब भी चेंज कर सकते हैं, ये भी सारा हम जो भी लुक है वो भी अपना चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, ये इमेज भी चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। पर चलिए अब आते हैं अपना नॉर्मल अपने काम पे आते हैं। तो भाई वही माई ड्रीम्स टूर डॉट 42web.io स्लैश, अब मुझे वर्डप्रेस पे जाना है तो wp-admin एंटर मारा, यहाँ पे हमें अपना यूजर नेम लिखा और जो भी हमारा पासवर्ड है हमने वो अपना पासवर्ड लिखा, एंटर मारा। तो ये देखो ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल गया। अच्छा अब देखो ये हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर ये हमारा साइड में सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मेरे ऑप्शंस हैं। अभी तक फिलहाल हमने इसमें से एक पोस्ट नाम का ऑप्शन यूज किया था, जहां पे एक ऑल पोस्ट था जिससे जितने भी पोस्ट बने हैं वो सब दिखने लग जाएंगे। एक ऐड पोस्ट था, कोई नया पोस्ट तुमने ऐड करना है तो कर सकते हो। कैटेगरीज में आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो, यानी कि जो जो पोस्ट आप डालो अगर वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज को बिलोंग करता है तो आप कैटेगरी वाइज भी पोस्ट को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। टैग्स एक ऑप्शन होता है वो बाद में पढ़ेंगे कभी। अब फिलहाल यहाँ पे एक और दूसरा मेजर ऑप्शन आ गया जिसका नाम है पेजेस,
ठीक है। अब ये पेजेस वाला जो ऑप्शन आ गया है, इसमें देखो एक दे रखा ऑल पेजेस, ठीक है, और एक दे रखा ऐड पेजेस। अब हमें क्या करना होता है भैया, ये पेजेस ही ऐड करने होंगे हमें काम करने के लिए। अच्छा लेकिन अब ना काम आगे बढ़ाने से पहले अब हम वापस आते हैं जैसे अपने इस अपीयरेंस में, ठीक है, अपने अपीयरेंस में किस में चले गए, थीम्स में। अच्छा मैं चाहता हूं मेरा मेन डैशबोर्ड खुला रहे, तो मैं इसमें राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब करता हूं और जो भी सेटिंग्स है यहाँ करता रहूंगा। अब देखो यहाँ पे अभी हमारी ये वाली थीम लगी हुई है, ठीक है। अगर मान लो ये पसंद नहीं आ रही है आपको, तो आप कोई और थीम भी चूज करते हो। फिलहाल ये एक्स्ट्रा वाली थीम है, मान लो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये एक्स्ट्रा वाली थीम मेरी एप्लीकेबल हो गई, और जैसे देखो ये थीम एप्लीकेबल हो गई, मेरी वेबसाइट का लुक भी, जो मेरी ब्लॉगिंग वाला पार्ट था, ब्लॉगिंग वाले पेज का भी लुक पूरा चेंज हो गया। देखो इस तरह से आ गया, नेशनल टूर, ये इस तरह से देखो ये अलग अलग ऐसे करके आ गया मेरे सामने, ठीक है। अगर मैं गोवा की इमेज लगा दूंगा तो गोवा वाला भी आ जाएगा यहाँ पे। आई थिंक एक काम कर ही लेता हूँ, मैं गोवा की भी इमेज लगा ही देता हूँ जब इतना कर लिया है तो थीम्स तो हो गया। पोस्ट पे आ जाता हूँ एक बार, ऑल पोस्ट पे चला जाता हूँ एक बार अपना। तो ये शिमला, लखनऊ, जयपुर हो गया। अच्छा इसका कुछ डाला नहीं है क्या अभी तक, नो टाइटल, एडिट करते हैं इसको। अच्छा तो ये भी गोवा का बस ये डाला था, बाकी सब इन्फॉर्मेशन ही डाली थी। तो खैर यहाँ पे ऊपर लिख भी देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं गोवा टूर, ठीक है। और बाकी ये जब आप ब्लॉग्स बनाएंगे ढंग से तो ये स्टार स्टोरी ये सब हटा देना है। और कैटेगरी ये वही अपना नेशनल टूर्स की कैटेगरी के अंदर रहेगा, ये हटा देते हैं यहाँ से, नेशनल टूर ही रखेंगे। और लास्ट फीचर्ड इमेज रखनी थी तो फीचर्ड इमेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दे रखी है, इनमें से गोवा की कोई इमेज हम चूज कर लेते हैं। तो ये चर्च है गोवा का, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कहा सेट फीचर्ड इमेज, तो उसको एज अ फीचर्ड इमेज के तौर पे यहाँ पे सेट कर दिया गया है, ठीक है। और इतना काम करने के बाद आप यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये अपडेट हो गया है। और अब अगर हम अपने इस ब्लॉग वाले पेज पे आएंगे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखो अब ये देखो अच्छा सा बन गया ना। देखो गोवा टूर का भी बना हुआ आ गया, एक ये शिमला टूर का, लखनऊ सिटी का, जयपुर का। तो देखो ऐसे अलग अलग ब्लॉग्स आ रहे हैं। अच्छा ये आपको ये हेलो वर्ल्ड नाम का एक ब्लॉग दिख रहा है, आपने कहा यार ये फालतू में क्यों आ रखा, भाई हटाओ इसको। तो कोई बात नहीं यार, एडिट पोस्ट में जाओ, ऑल पोस्ट में चले जाओ, और आपको ये जो दिख रहा है ना हेलो वर्ल्ड वाला, इसको हटाना, हटा दो यहाँ से, सेलेक्ट करके कर दो ट्रैश, तो भैया ये हट जाएगा। देखो अब यहाँ पे कहीं पे भी हेलो वर्ल्ड वाला नहीं है ना। अब आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके भी देख लो तो देखो अब आपका ब्लॉगिंग वाला जो पेज है उसमें सिर्फ गोवा का दिख रहा है, शिमला, नेशनल, लखनऊ और ये जयपुर का। तो इस तरह से आपके सामने वो नजर आ रहे हैं सारे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे थे अपनी कंपनी टूर के बारे में, कंपनी वाली वेबसाइट, तो पोस्ट पे आ गए अपना। अब पोस्ट वाला काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये पोस्ट का काम बंद कर देते हैं। अब हमने किस में आना, पेजेस पे, क्योंकि अब मुझे अलग अलग पेजेस बनाने हैं, क्योंकि मुझे कंपनी के बारे में जानकारी देनी है पूरी। तो कंपनी के बारे में जानकारी देने का मतलब है उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल डिजाइन करना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मैं ऑल पेजेस पे राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब चलो जी। अभी फिलहाल यहाँ पे दो ही पेज इन्होंने दे रखे हैं, एक पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो अच्छा ये पेज ये बाय डिफॉल्ट देते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ये सब दे रखी होती हैं, तो इस पेज को रहने देते हैं। और ये जो सैंपल पेज आपके सामने दिख रहा है, जैसे मैं अगर मान लो मैं सैंपल पेज को करता हूँ, भैया व्यू करो, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, तो ये देखो ये तुम्हारा एक सैंपल पेज है। तो ये दो पेज उन्होंने बाय डिफॉल्ट दे रखे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक नया पेज बनाना है, तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड पेज करूंगा। अच्छा लेकिन अब ऐड पेज करने से भी पहले एक इंपॉर्टेंट काम और करते हैं। देखो ऐड पेज करा तो देखो मेरे सामने खुल गया। अब देखो यहाँ पे वही कह रहा है ऐड टाइटल करो, और यहाँ पे पूरा पेज डिजाइनिंग का आप काम कर सकते हो। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यार और बढ़िया बढ़िया कुछ और बढ़िया तरीके से वेबसाइट डिजाइन का काम नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो हमने बनाया है, देखो जैसे इसमें बना लिया था हमने, जैसे शिमला का बना लिया था। अब शिमला वाले पे क्लिक करते हैं अगर, तो ये शिमला का ब्लॉग मेरे सामने खुल गया, ठीक है। ये आ रहा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। अच्छा वापस जाते हैं, अगर मान लो मैं लखनऊ का ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, तो जो लखनऊ का आ गया, ये मेरे पास वीडियो भी आ गई, अच्छा तो बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ और बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ बने। तो देखो ये जो अभी मेरे पास ऑप्शन था ना, जिसको हमने याद है हम लोगों ने पिछली बार एक प्लगइन ऐड किया था, जिसका एक सॉरी
हाँ, एक प्लगइन ऐड किया था जिसका नाम क्या था, क्लासिक एडिटर। और वो जो क्लासिक एडिटर पब्लिक प्लगइन जो हमने ऐड करा था ना, उसके कारण ही हमें इस तरह से एक पेज डिजाइन करने का फैसिलिटी मिल रही है। तो जैसे हमने ब्लॉगिंग वाला पेज डिजाइन किया था, ऐसे हम अपना होम पेज, अबाउट, सारे पेज डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार कुछ मिले जिससे मैं और अट्रैक्टिव तरीके से अपना पेज बना सकूं। तो देखो, अब आप आ जाओ जरा पहले प्लगइन्स पे। तो ये प्लगइन्स को हम खोलते हैं नए टैब में। आओ जी, प्लगइन्स। तो अभी हमारे पास एक ये एंटी स्पैम प्लगइन डला हुआ था, एक हेलो डॉली डला था, और एक क्लासिक एडिटर था जो हमने खुद डाला था। ठीक है, क्लासिक एडिटर था जो हमने क्या करा था भाई साहब, खुद डाला था। अब मैं ना एक और प्लगइन यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे ऐड प्लगइन करते हैं, जो बेसिकली हमें वेबसाइट को क्विकली और इजीली डिजाइन करने में मदद करेगा, जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज फटाफट बना सकेंगे। तो उसका नाम है एलिमेंटोर। तो मैंने एलिमेंटोर पे क्लिक करा। अब देखो, एलिमेंटोर से रिलेटेड खोज रहा है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर है, और यहाँ पे एक और चीज भी है, एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटोर्स। मतलब ये तो एलिमेंटोर का बेसिक आ गया, और उसमें अगर कुछ एडिशनल एड ऑन्स करने हैं तो वो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इसको भी हम देखेंगे पर बाद में। पर फिलहाल अभी जो कंपनी वाली वेबसाइट बनानी है उसके लिए सिर्फ इसी से काम चला लेंगे। तो ये भैया चाहिए एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, ये वाला प्लगइन मुझे चाहिए। तो मैंने इंस्टॉल करा। तो देखो, जैसे ही ये प्लगइन मेरे वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास अब इस एलिमेंटोर का ऑप्शन भी आने लगेगा सब जगह पे। तो देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने पहले इंस्टॉल करा इसको। ठीक है, तो इंस्टॉलिंग कर रहा है, इंस्टॉल्ड। तो अब जो है, और उसके बाद इंस्टॉल तो हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। एक्टिवेट कर दो इसको। ठीक है, चलो जी। तो अब देखो, अब मेरी प्लगइन्स की लिस्ट में ये क्लासिक एडिटर भी है, और अब देखो एलिमेंटोर भी आ गया। ठीक है। अच्छा, इसका गेट एलिमेंटोर प्रो, इसका एक प्रो वर्जन भी होता है, तो बस वही है, फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा चलो, खैर मैंने एलिमेंटोर नाम का प्लगइन ऐड कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि अब एलिमेंटोर प्लगइन ऐड कर दिया, अब मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा भाई एलिमेंटोर प्लगइन ऐड करने पर। तो ये पेज वाला ऑप्शन मैं अपना पहले हटाता हूं। देखो, अब यही ऑप्शन पे आते, जैसे पेजेस पे गए थे, ऑल पेजेस पे गए थे, तो हमें ये सारे ये पेजेस दिख रहे थे ना, दो पेज थे, प्रिवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज। अब मुझे कोई नया पेज बनाना था, तो मैंने उसके लिए बताया कि नया पेज बनाना है तो ऐड पेज करो। अब हमने ऐड पेज कर दिया। अब देखो, यहाँ पे पहले पेज का टाइटल लिखना है, तो मान लो मैंने लिख दिया होम पेज। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, होम पेज लिख रहा हूँ। अच्छा, होम पेज लिखने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन आ गया, एडिट विद एलिमेंटोर। पहले नहीं था ऑप्शन ये। आपका क्लासिक एडिटर वाला काम तो कर सकते हो, जैसे हमने ब्लॉगिंग की वेबसाइट में पेज डिजाइन किया, वैसे भी वो भी उस तरह से भी काम कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे अब इस बार एक ऑप्शन आ गया जिसका नाम है एडिट विद एलिमेंटोर। क्यों आ गया, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैंने अभी एलिमेंटोर नाम का प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करा है ना, तो दैट्स वाई आ गया मेरे सामने। चलो, अब मैंने एडिट विद एलिमेंटोर करा। तो देखते हैं अब क्या आता है। अब एलिमेंटोर लोडिंग हो रहा है। चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना एलिमेंटोर आपको एक सुविधा भी देता है कि आप बस उसको चीजें बताते रहो, वो आपके लिए अपने आप ही सारा कुछ काम करता रहेगा। बट फिलहाल अभी मैं ये वाले ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि भैया मैं क्या चाहता हूँ, मैं सारा कुछ खुद ही करके देखना चाहता हूँ। तो मैं एक बार बाहर आके इसमें, एक मिनट रुको, नीचे से थोड़ा हटाना पड़ेगा इसको। बंद कर देता हूँ उसको मैं। चलो, अब देखते हैं यहाँ पे इसका ये आता रहेगा, इसको हटाते हैं।
एक मिनट इसको जरा हटा दूं। अरे यार, यार ये क्या दे दिया इन्होंने। एक्चुअल में क्या है कि ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि भैया हमारे से आ जाओ, हम बना देंगे आपके लिए पेज फटाफट फटाफट। लेकिन हम तो भैया सीखना चाहते हैं ना कि कैसे बनेगा हमारे लिए। हाँ, अगर आपने इसका पेड वर्जन ले रखा है तो आप इसकी भी मदद ले सकते हैं, थोड़ा सा आपका डिजाइनिंग में हेल्प पर कर देगा अपना। ठीक है, एक मिनट इसको हटाने की कोशिश करते हैं भाई। चलो एक मिनट इसको पेज को बंद करता हूँ, दोबारा से इसको खोलूंगा। तो ऑल पेजेस पे आते हैं और यहाँ पे जो मेरा होम वाला पेज है इसको एडिट विद एलिमेंट और राइट क्लिक ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो अब देखें, अब शायद ना आए वो। चलिए ठीक है, वो शायद फर्स्ट टाइम कर रहे थे इसलिए बार बार आ रहा था। अब देखो इसमें ना एलिमेंटोर के अंदर पहला फायदा क्या है, देखो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो तीन चीजें दिख रही है, एक डेस्कटॉप, यहाँ पे देखोगे टैबलेट, और एक दिख रहे हो मोबाइल। तो यहाँ पे आप फायदा क्या है कि जब भी आप कोई पेज डिजाइन करते हो तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यार जब डेस्कटॉप पे वो पेज कैसा दिखाई देगा, यानी सिस्टम पे पेज कैसा दिखाई देगा। अगर कोई बंदा उसी पेज को टैबलेट पे देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, और अगर उसी पेज को कोई बंदा मोबाइल पे देखेगा तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जब काम कर रहे हो तो आपको ये तीनों तरह की सेटिंग्स को ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि आपने वेबसाइट बनाई डेस्कटॉप पे तो बढ़िया दिख रही है, फर्स्ट क्लास दिख रही है, लेकिन वही वेबसाइट जब कोई बंदा मोबाइल पे देखे तो सारा कुछ सेटिंग वेटिंग इधर उधर हिल जाए। तो आपको जब पेज डिजाइन करोगे तो आपको तीनों जगह की सेटिंग्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी तीनों जगह पे देख लो कि आपका पेज प्रॉपर वे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो तीनों को टेस्ट कर लेंगे। खैर आपको बस मैं आज थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट्स। तो ये ना आपको अपना वेब पेज बनाने के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड कर दिए इसने। जैसे एक है लेआउट्स का, लेआउट में दो लेआउट्स हैं, कंटेनर और एक ग्रिड लेआउट है। अच्छा थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स दे रखे हैं यहाँ पे। अब बेसिक टूल्स में जैसे हेडिंग है, इमेजेस है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियोस का भी ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पे, और बटन्स है, डिवाइडर, स्पेस, गूगल मैप भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, आइकन्स। ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे ना कुछ प्रो ऑप्शन भी दे रखे हैं, बट ये प्रो ऑप्शन आपके तब खुलेंगे जब आप इसका एलिमेंटर का पेड वर्जन खरीदोगे। तो देख लो अभी फिलहाल सब पे ताले लगे हुए हैं, तो ये जब ओपन किया, जब पेड वर्जन खरीदा जाएगा तभी उसको आते हैं। बट ठीक है, ये अब हमने कहा ये तो सारे कंट्रोल छूट गए, नहीं नहीं, यहाँ पे देखो एक जनरल ऑप्शन और आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो आपको कुछ फ्री टूल्स दे रखे हैं, जैसे टैब्स, accordion, image box, icon box, image carousel, ally accessibility, basic gallery, icon list, counter, progress bar, testimonial, social icons, alert, soundcloud, shortcode, html, menu anchor, slide bar, read more, ratings और path। तो ये हमारे फ्री वाले जितने भी ऑप्शंस हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं फ्री वाले, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली अगर आप सपोज मान लीजिए ये सब भी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया और बेहतरीन वेबसाइट आप आराम से बना सकेंगे। ठीक है जी। तो आज फिलहाल थोड़ा सा एलिमेंटोर से रिलेटेड आपको जानकारी दी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भी एलिमेंटोर क्या चीज है। तो ये सारे देखो ना, ये जैसे हेडिंग, इमेजेस, ये टेक्स्ट, वीडियो, बटन, डिवाइडर, ये सब ऑप्शंस हमारे पास वो जो क्लासिक एडिटर दे रखा था ना उसमें नहीं थे। तो ये सारे फीचर्स हमारे पास किसके अंदर है, एलिमेंटोर के अंदर। दैट्स वाई हमने जो अपनी कंपनी वाली वेबसाइट डिजाइन करने का जो डिसीजन लिया है उसमें हमने इस एलिमेंटोर नाम के प्लगइन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ताकि एलिमेंटोर नाम का प्लगइन यूज करके हम अपनी वेबसाइट को क्विकली और इजिली बड़ी बढ़िया तरीके से बना सकें। ठीक है जी। तो देखो जी, आज हम लोगों ने जो है अपना इतना पोर्शन कवर कर लिया। हमने अपनी कंपनी वेबसाइट बनाने जा रहे थे, और कंपनी वेबसाइट से रिलेटेड हम लोगों ने क्या देख लिया है, कंपनी वेबसाइट में
कैसे बनती है, और उसके लिए एक टूल हम अब यूज करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटोर। और एलिमेंटोर के अंदर जो टूल्स दे रखे हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपनी कंपनी वाली वेबसाइट बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग भी अपना जो कंपनी वाली वेबसाइट जो बनानी है, जो वेबसाइट आप बना रहे हैं, अब आपको पता लग गया कि मुझे एक होम पेज बनाना है, एक अबाउट अस पेज बनाना है, एक कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है, तो आप उससे रिलेटेड भी थोड़ा सोचना शुरू करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बेटा।